भक्तों के चरित्र में राजस्थान के अंदर भी कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनको अगर आप उनकी महिमा सुनते हो तो आपका जी गदगद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर श्री जगत सिंह जी राठौड़, बुंदला जिला पाली। ठाकुर जगत सिंह जी मीराबाई के चचेरे भाई राव चांदा जी के पौत्र और ठाकुर रामदास जी के पुत्र थे। ये चांदावत राठौड़ों के एकमात्र ठिकाने बंदुला के ताजिमी सरदार थे। ये बड़े वीर थे। समर भूमि में इनके पराक्रम को देख इनकी सेनाएं दूने उत्साह से लड़ती थी। प्रचंड सूर्य के समान इनकी भुजदंड के प्रताप को देख उनके भय रूपी अंधकार का लेश भी नहीं रहता था। ऐसे पराक्रमी राजा होते हुए भी ये विशुद्ध भगवत भक्त थे। ये साधु वृत्ति से रहते, लक्ष्मी नारायण की सेवा बड़े प्रेम से किया करते थे। इनका अधिकांश समय बुंदला के गढ़ के भीतर मंदिर में ठाकुर सेवा में ही व्यतीत होता था। ठाकुर सेवा के लिए जल का कलश बावली से उनके सिर पर ही ढोकर लाते थे। ये स्वयं ही यानी कि जल का कलश बावड़ी से खुद लेके आते थे। इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी सारी की सारी सेवा ये खुद करते थे। एक बार जगत सिंह जी दिल्ली गए। बादशाह ने निमंत्रण पर लौट कर आए तो ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, तुम दिल्ली गए, तुम्हारे पीछे हमारी सेवा पूजा ठीक से नहीं हुई, हमें बहुत कष्ट हुआ। उस दिन से वे जहाँ भी जाते ठाकुर जी को पालकी के पर अपने साथ ही ले जाते। यहाँ तक कि युद्ध में जाते तो भी ठाकुर जी की पालकी उनके साथ ही रहती। युद्ध में वे आगे रहते, ठाकुर जी की पालकी उनके पीछे रहती, और किसी यात्रा पर जाते तो ठाकुर जी की पालकी आगे रहती। वे सेवक की ही तरह पीछे पीछे चलते। एक बार दिल्ली के बादशाह ने उन्हें किसी कठिन मोर्चे पर युद्ध करने भेजा। शत्रु की सेना बड़ी थी, इनकी उसकी अपेक्षा बहुत छोटी थी। इन्होंने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए घोषणा की, ठाकुर हमारे साथ है, जीत हमारी होगी, उसका स्मरण कर टूट पड़ो दुश्मनों पर शेर की तरह और चूर चूर कर दो उन्हें। इतना कह के वे सेना को ले ऐसे टूटे दुश्मन पर जैसे सिंह गिद्धड़ों को झुंड पर। घमासान युद्ध हुआ, दुश्मन पराजित हुआ। एक बार दिल्ली में बहुत से राजा एकत्र हुए। जगत सिंह जी भी उनमें थे। उनके साथ ठाकुर थे। वे उनकी सेवा वहाँ भी विधिवत स्वयं करते थे। यमुना जी से यमुना जल का कलश अपने सिर पर वहाँ भी ढोकर लाते थे। बाजे गाजे और सैन्य सामंतों के साथ नृपपति को जमुना जल सिर पर लाते देख दिल्ली के लोग आश्चर्य से उनकी ओर एकटक देखते रह जाते थे और उनकी जय जयकार करने लगते थे। एक दिन जोधपुर के महाराणा जसवंत सिंह और आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने भी देखा उन्हें यह सेवा करते। दोनों ने भूमि पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जसवंत सिंह जी ने कहा, आप धन्य हैं, आपका शरीर धारण करना सफल है, क्योंकि आपने शरीर से सेवा कर भक्त प्रेम पा लिया। जगत सिंह जी ने कहा, मुझ में भक्त प्रेम कहाँ, भक्त प्रेम आपकी बहन दीप कुमारी जी में है, जो वात्सल्य प्रेम का कूप है। मुझ में तो उसकी एक बूंद भी नहीं है। जय सिंह किसी कारण से अपनी बहन दीप कुमारी जी से रुष्ट थे। उन्होंने उनसे जागीर में दिए हुए गांव छीन लिए थे, पर जगत सिंह जी ने उन्हें अपने भक्त प्रेम के बारे में सुन वे इतना प्रभावित हुए कि गांव उन्हें लौटा दिए और मंत्री को आज्ञा दी कि वे उनकी सेवा में तत्पर रहें। जगत सिंह के जीवन में समस्त संबंधित दो घटनाएं प्रसिद्ध है। एक इस प्रकार है। इनका भगवत चरणामृत लेने का नित्य नियम था। ये हमेशा भगवान के चरणामृत के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन इनके यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। उनकी आव भगत में लगे रहने के कारण चरणामृत नहीं ले सके थे।
पर मेहमानों के पास बैठे उनसे बातचीत करते हुए भी इनका ध्यान चरणामृत में ही लगा हुआ था। उसी समय मेहतरानी जनानी ड्योढ़ी से एक हांडी लेकर निकली जिसमें राबड़ी थी। जगत सिंह उसे पहचान न सके। जो जिस वस्तु के ध्यान में खोया रहता है उसे वही चारों ओर दिखाई देती है। वे समझे कि कोई वहाँ हांडी में चरणामृत ले जा रही है। उन्होंने पूछा, भाई हांडी में क्या है? मेहमानों में से एक हंसी हंसी में बोला, हांडी में चरणामृत है। जगत सिंह ने कहा, भाई चरणामृत तो देना ही पड़ेगा। मेहतरानी ने कहा, अन्नदाता मैं मेहतरानी हूँ, हांडी में चरणामृत नहीं राबड़ी है। जगत सिंह जी तो चरणामृत के लिए बेचैन हो रहे थे, इतना बेचैन कि सत्य असत्य का ज्ञान खो बैठे। उनका मन मेहमान की हंसी के रूप में लेने में असमर्थ था। चरणामृत की प्रबल लालसा ने उनकी साधारण बुद्धि को कुंठित कर दिया था। उन्होंने मेहमान की बातों को सत्य माना, मेहतरानी की बातों को झूठ। मेहतरानी से कहा, झूठ क्यों बोलती हो? हांडी खोल कर दिखाओ। हांडी खोली तो सचमुच उसमें राबड़ी नहीं चरणामृत था। चरणामृत के ऊपर तुलसी की पत्तियां तैर रही थी। मेहमानों ने समझा कि शायद ड्योढ़ी के भीतर किसी ने मेहतरानी को छकाने के लिए ही उसे राबड़ी की हांडी कहकर जल की हांडी पकड़ा दी होगी। उन्होंने ड्योढ़ीदारनी को बुलाकर उसे पूछा, भीतर पूछकर आ, मेहतरानी को हांडी में क्या दिया था? ड्योढ़ीदारनी ने पूछकर कहा, कल रात की राबड़ी बच रही थी, वही मेहतरानी को दी थी। यह सुन सब आवक, किसी भी समझ में न आया कि कैसे राबड़ी चरणामृत में बदल गई। पर इसमें न समझ में आने की कोई बात ही क्या थी। यदि भगवत भक्त प्रहलाद की इच्छा से खंबे में से भगवान को प्रकट हो सकते हैं थे, तो चरणामृत भक्त राव जगत सिंह की इच्छा से राबड़ी में से चरणामृत क्यों नहीं प्रकट हो सकता? श्री भगवान और उनके चरणामृत में कोई भेद है क्या? भगवान का चरणामृत भी उन्हीं का एक स्वरूप है। दूसरी घटना उस समय की है जब जगत सिंह जी जोधपुर में अपनी हवेली में विराजमान थे। उस समय लगातार कई दिन वृष्टि होती रही, किसी को सूर्य भगवान के दर्शन न हुए। जोधपुर नरेश और उनकी प्रजा में से बहुत से नर नारियों ने सूर्य के दर्शन कर भोजन करने का व्रत ले रखा था। इसलिए राजा प्रजा सभी भूख से परेशान थे। प्रजा से नहीं रहा गया तो उन्होंने महाराज से जाकर प्रार्थना की और कहा, महाराज घनघोर वृष्टि को देखते हुए लगता है कि सूर्य भगवान के अभी और कई दिन तक दर्शन न होंगे। हमारे सूर्य तो आप ही हैं, आप हाथी पर चढ़कर सबको दर्शन दें जिससे हम लोग भोजन कर लें। महाराज ने ऐसा ही किया, पर महाराज स्वयं भी व्रत के पक्के थे। वे क्या करते? उन्होंने कहा, मैं भक्तराज जगत सिंह जी के दर्शन कर भोजन कर लूँगा, इससे मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। वे हाथी पर सवार होकर जगत सिंह जी की हवेली की ओर चल पड़े। जगत सिंह जी को इस बात का पता चला कि वे बड़े संकोच में पड़ गए। वे उस समय अपने ठाकुर श्री श्याम जी की सेवा में संलग्न थे। उन्होंने कर जोड़ ठाकुर से प्रार्थना की, ठाकुर मुझे इस संकट से बचाओ। उसी समय बादल बिखर गए और सूर्यदेव के दर्शन कर राजा प्रजा सब आनंदित हुए। तो ये है जगत सिंह जी की, श्याम जी के कीर्तन की भक्ति। तो भक्ति करते रहो, जय श्री राधे बोलते रहो, राधे राधे।